जयश्री मिश्रा मैडम, प्राचार्य हमीदिया गीतांजलि महाविद्यालय। और गीतांजलि महाविद्यालय बहुत पुराना महाविद्यालय, जैसे हमारा महाविद्यालय है, पूरा गर्ल्स महाविद्यालय है। और छात्राएं जो हैं उनकी संख्या आपसे बहुत ज़्यादा है, वो भी एनएसएस में है। लेकिन जैसे आज आपको जो विषय दिया है उस विषय पर आपको प्रतियोगिता के रूप में अपने विचार रखने हैं, है ना। तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका होती है तो युवाओं की होती है। यदि हम स्वतंत्रता के पहले से देखें और आज तक देखें तो हमेशा राष्ट्र निर्माण में युवा ही रहे हैं, चाहे वो भगत सिंह का समय हो, सुभाष चंद्र बोस का समय हो या आज का वीर युवा हो। बस अब अंतर ये आ गया है कि युवाओं की जो भूमिका है वो सकारात्मक होनी चाहिए, जैसे पहले होती थी। बीच बीच में हमने देखा कि युवाओं की जो भूमिका है राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक ना होकर नकारात्मक होती जा रही है, उससे हमें बचना है। और ये एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स और महाविद्यालय ये हमको यही सिखाते हैं। जो विद्यार्थी महाविद्यालय में शिक्षण कर रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है और जो विद्यार्थी वहाँ नहीं जा रहे हैं, उन दोनों के बीच यदि बहुत बड़ा अंतर है तो वो ये अंतर है कि आपकी सोच में जो बात है वो उनकी सोच में नहीं है। इसलिए हमें परिचय देना है कि हम एक महाविद्यालय के छात्र हैं और महाविद्यालय के छात्र की जो भूमिका होनी चाहिए राष्ट्र निर्माण में वो कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक। हमेशा जहाँ भी सोचें ये सोचें कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है, जो कुछ हम करेंगे उसका प्रभाव हमारे देश पे पड़ेगा। पर देश से पहले क्या होता है, एक इकाई जहाँ आज अभी आप हैं महाविद्यालय, तो राष्ट्र बनता है किससे, आपसे। तो पहले आपको इस स्तर पर अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा, हितकारी भावनाओं के साथ हर कार्य करना पड़ेगा, तो फिर राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। महाविद्यालय में आइए और महाविद्यालय में आकर अपना परिचय इस रूप में दीजिए कि आपको जाना जाए कि ये महाविद्यालय का एक होनहार छात्र था। ये तो हमेशा जाने जाएंगे कि ये इस महाविद्यालय के छात्र थे, लेकिन कैसे छात्र थे, होनहार। इसकी जानकारी, इसका परिचय देना बहुत ज़रूरी है। और ये परिचय आप कैसे दे सकते हैं, जो काम आप महाविद्यालय में करेंगे उसके माध्यम से। तो ऐसे कोई भी काम आपके नहीं होने चाहिए जो महाविद्यालय के विकास में बाधक हो। यदि वो महाविद्यालय के विकास में बाधक है तो देश के विकास में तो बिल्कुल बाधक है। तो हमेशा इस दृष्टिकोण को सामने रखें। एनएसएस यदि आप ले रहे हैं तो एनएसएस में तो ये भूमिका और महती भूमिका है। एनएसएस के विद्यार्थियों का देश के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी का भाव होना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं छात्रों को इसमें शामिल किया जाता है जो मैं से हटकर हम और दूसरों के लिए कार्य करने की भावना रखते हैं। यही आपका मोनो भी होता है और यही आपका लोगो भी होता है और यही आपका मोटो भी होता है। तो इसको आपको बना के रखना है। और इसलिए ये सारी प्रतियोगिताएं जो करवा रहे हैं हमारे प्राध्यापक साथी जो आज निर्णायक मंडल में हैं, तिवारी सर हैं, दुबे जी हैं और सुरेंद्र यादव सर हैं, और जो आपके एनएसएस प्रभारी हैं नरवरिया सर और शाकी सर, पूरे वर्ष भर आपके लिए मेहनत करते हैं और महाविद्यालय को इन इकाइयों ने बहुत ऊंचाइयों पे भी पहुंचाया है। आज महाविद्यालय का नाम यदि कहीं गर्व से लिया जाता है एनएसएस के क्षेत्र में, तो आप दोनों भी गर्वान्वित होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी महती भूमिका रहती है। बहुत मेहनत करते हैं आप सब छात्रों के लिए, तो आपको उनके सहयोग का, उनके मार्गदर्शन का पूरा लाभ उठाना है। और जितना आप अपने आप को विकसित कर सकते हैं उतना आप करने की कोशिश करिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात मैं और बोलना चाहूँगी आपसे, हमारे महाविद्यालय के ड्रेस कोड है, आपको पता है सब जगह होर्डिंग लगे हैं जगह जगह पर, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 50% से ज़्यादा छात्रों ने ड्रेस कोड नहीं बनवाए हैं। आप ड्रेस कोड में आइए, क्योंकि 30 सितंबर के पहले तक आपके ड्रेस तैयार हो जानी चाहिए। 30 सितंबर को हमारे यहाँ संभाग स्तरीय कार्यशाला है, उस दिन वही विद्यार्थी कॉलेज में आ पाएगा जिसके पास ड्रेस है।
क्योंकि अब हमने गेट में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको बोल रखा है कि 1 हफ्ते के बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा यदि आपके पास ड्रेस नहीं है, क्योंकि 2 महीने से आपको ये जानकारी दी जा रही है कि ड्रेस कोड बनवा लें, और ये आपके ऊपर छोड़ रखा है। आप जिस लेवल का बनवाना चाहते हैं बनवा लीजिए, पर कलर कॉम्बिनेशन और स्टाइल वही होनी चाहिए जो होर्डिंग में लगी हुई है। तो जिन छात्रों ने भी नहीं बनवाई है वो ड्रेस कोड बनवाइए जल्दी से जल्दी, नहीं तो पता चला आपको फिर कॉलेज में प्रवेश, जिस दिन आपके आई कार्ड बन के आ जाएंगे, गए हैं बनने के लिए, उसके बाद फिर आप कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, भारत शासन सबका अब ये दृष्टिकोण है कि महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में भी अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको भी उसमें आना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।